तकरीबन सभी को पता है कि मौसम बरसात जो है शुरू हो गई है, मानसून का महीना शुरू हो गया है। और इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो एक तो हमारी चीज़ों में मॉइस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, ख़ास तौर पे खाने पीने वाली चीज़ें हों या इसके अलावा कोई भी इस्तेमाल की चीज़ हो तो उनमें नमी आना, वो ख़राब होना एक बहुत मामूली सी बात है। और अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, जैसे हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल का आटा हो गया, उसमें आजकल के मौसम में आप लोग देखें बहुत ज़्यादा तादाद में सुसरी और जो छोटी छोटी सुंडियाँ हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े से उनमें नमी आ जाती है, खाते टाइम उनका क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके लिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि सारी चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में रखूँ, ताकि मैं इस वाली प्रॉब्लम से तो कम से कम बच जाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर इनका क्रंच ख़त्म हो जाए, इनमें नमी आ जाए, तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मसालों में कीड़े पड़ने की वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि उसको किस तरीके से आप अपने मसालों को सेव कर सकते हैं। आज ये थोड़ी और बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए हमेशा आप कोशिश करें कि एयर टाइट कंटेनर यूज़ करें, एयर टाइट जार यूज़ करें, जिनमें कम से कम नमी जो है वो हवा ना लगे और नमी ना आए और चीज़ें आपकी ख़राब ना हों। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको इन्हीं पैकेट्स में रहने देते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी में निकालते हैं, यूज़ करते हैं, देन शॉपर का ऊपर से मुंह बंद करके दोबारा जो है रख देते हैं। और सम टाइम तो तेज़ी के चक्कर में हम नॉट लगाना भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत एक्सपेंसिव और बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो कि बहुत ईज़िली ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रखें, ताकि इनमें नमी ना आए और चीज़ आप लोगों की सेव रहे। ये चिया सीड्स हैं जी, चिया सीड्स मैं अपने घर में ज़रूर मंगवाती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको लगता है कि उनका वेट गेन हो रहा है, वो चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मेरे हस्बैंड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़े मुझसे हेल्दी हैं, मैं तो नहीं करती, लेकिन हस्बैंड जो हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये घर में आते हैं नीम गर्म पानी में या ठंडे पानी में भी आप 1 चम्मच, आजकल तो आपको पता है नीम गर्म पानी तो जो नॉर्मल पानी होता है वो भी आजकल गर्म ही होता है, उसमें 1 चम्मच भिगो के ओवरनाइट के लिए रख दो, सुबह उठ के पिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों का वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को ना निकाल देती हूँ, एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर इनमें जो है दोबारा रीफ़िल करके मैं चीज़ें रख देती हूँ। आजकल जैसे कि गर्मी है, गर्मी में तो सुबह सुबह उठ के रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो ये ओइस्ट हैं, जब मेरे हस्बैंड कल बाय करके लाए थे तो दुकान वाले ने कहा था कि जाके इसको किसी एक जो एयर टाइट जार है ना उसके अंदर निकाल दीजिएगा, वरना ये बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाते हैं, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने आज उठ के सुबह पहले यही काम किया कि जो रात में चीज़ें आई थी उनको मैंने अच्छे से सेव कर लिया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ताकीद की थी कि सुबह उठ के पहली फ़ुर्सत में इन सब चीज़ों को आपने एयर टाइट जार में रख देना है, ताकि ये ख़राब ना हो। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ये चाह रही हूँ कि ये जो केक रस होते हैं, सिंपल रस होते हैं, कोई भी बेकरी की आइटम हो जाए, उसको जैसे ही इस मौसम में आप ज़्यादा क्वांटिटी में घर लाएंगे ना, तो उसके साथ ये मसला होएगा। ये बच तो 2 ही गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नमी आ गई थी, बिल्कुल खाने का किसी का भी दिल नहीं था। तो बच्चों ने वेस्ट कर दिए कुछ, तो कुछ ये 2 बचे थे। मैं आप लोगों को साथ दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, आज की वीडियो तो वो वाली तो वहाँ तक थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी जी अपने हेयर के लिए एक ज़बरदस्त मास्क, और मैं आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि गर्मी में 15 से 20 मिनट के लिए सर पे अप्लाई करके देन आप वॉश करें, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। बार बार बाल धोने की वजह से गर्मी में ख़राब हो जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं। तो वीक में 1 दफ़ा इसको लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये एलोवेरा जेल मैंने अपने ख़ुद घर में 2 से 3 पॉट में ग्रो करवाई हुई है, और ये माशाल्लाह से अनार का पौधा है, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये मैं अपने छत से इतनी गर्मी में अपने लिए ये 2 पत्ते एलोवेरा जेल के तोड़ने गई थी। अच्छा, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको मैंने ला के सिंक में रख दिया था, ताकि इसका जो येलो वाला मवाद है ना वो इसका रिमूव हो जाए।
कुछ तो सिंक में पड़े पड़े ही रिमूव हो गया था। अगर आप चाहें तो इसको वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया था। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। रोज़ाना बाल धुलने की वजह से बालों में अकड़ाहट आ जाती है, बाल थोड़े से सख्त हो जाते हैं, बालों में वो शाइन नहीं रहती। ये तो सभी को तकरीबन पता होगा कि आजकल जो इशू आ रहे हैं बच्चों के, बड़ों के बालों में, ये लाजमी आ रहे हैं क्योंकि हम हर रोज़ तकरीबन अपने बाल जो हैं गर्मी की वजह से वॉश कर रहे होते हैं। तो वीक में एक दफ़ा लगा के 20 से 30 मिनट के लिए आप बैठें पंखे के नीचे, तो कुछ भी नहीं होगा, आराम से आप लोगों के बालों की जो हालत है वो भी ठीक होगी। ये मुझे बहुत पसंद है। इट्स मीन के स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट है। तो मैं कभी कभार जब मैं छत पे धूप कम हो जाती है और मगरिब से पहले छत पे जाती हूँ तो थोड़ा सा मैं पत्ता तोड़ के अपनी स्किन के ऊपर भी जो है रब कर लेती हूँ। उससे स्किन की शाइन और पिंपल्स वगैरह एक्ने का मसला नहीं होता। अच्छा, इसका गोदा निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको ब्लेंडर जग में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से फॉक की मदद से भी आराम से इसका जो गोदा है, इसकी जो जेल है, हम निकाल लेंगे। तो मैं तो ब्लेंडर जग यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें से फिर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को ये तरीका मुश्किल लगता है तो आप ब्लेंडर में डाल के इजीली इसकी जेल, इसका एक पेस्ट जी बना सकते हैं। लेकिन फॉक से या कॉम से भी इजीली जो है इसकी जेल निकल आती है। तो बस जी मेरे लिए एक पत्ते की जेल इनफ है। इसमें जो सेकंड चीज़ हम डालेंगे वो इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच दही के डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके बालों के लिए, आपके बालों की नशोनुमा के लिए, आपके बालों की फ्रीजीनेस ख़त्म करती है, शाइन लाती है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो इसमें मैं डालूँगी प्याज का तेल, ओनियन ऑयल। ये भी मैंने आप लोगों के साथ इसका तरीका भी बनाने का शेयर किया हुआ है। थोड़ा सा आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को इसकी वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप जाके ओनियन ऑयल का तरीका भी मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करके अब आपने इसको अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है सिंपली। ये कोई रनी नहीं है, बहुत अच्छी थिक सी एक आप लोगों के पास कह लीजिए कि मास्क बन चुका है। अब आप फिंगर से, कोई आपके पास ब्रश है उसकी मदद से आपने बालों के ऊपर जो है लगाएंगे, देन आप आराम से वॉश कर लीजिए और एक इस्तेमाल के बाद ही आपने बालों में अच्छा खासा फ़र्क महसूस करेंगे। अच्छा जी, शावर लेने के बाद रात में फिर थोड़ा सा बच्चों के लिए आउटिंग थी और फिर बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए। ये भी ज़िंदगी का एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर में रह रहे कि बच्चे या आप थोड़े से तंग हो जाते हैं, तो बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ लाजमी होनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाएं, थोड़ा सा उनका मूड बेटर हो जाए। अब जैसे आपको पता है कि छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में बच्चे घर में रह के, वैसे तो स्कूल में एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो थोड़े अपने आप को वो ठीक रखते हैं, लेकिन जैसे ही घर में बंद हो जाते हैं तो उनका दिल चाहता है कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकलें। तो थोड़ा सा बच्चों को भी फ्री हैंड देना चाहिए। वीकेंड पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना तो एटलीस्ट घर में रह के कोई भी आप बच्चों के साथ एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चों का मूड बेहतर हो और उन्हें लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं था, बस यही था। और लेकिन फिर भी बच्चों का मूड काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो वीकेंड पे या मंथ में एक दफ़ा तो लाजमी इस तरीके से ना थोड़ा सा इंजॉयमेंट होनी चाहिए ताकि अपना भी मूड बेहतर हो जाए और बच्चों का मूड भी बेहतर हो जाए। तो बस ये आज की वीडियो आप लोगों के साथ कुछ मैंने टिप्स भी शेयर किए। इसके अलावा मैंने हेयर केयर के हवाले से भी आपके साथ वीडियो थोड़ी सी शेयर की और कुछ मज़े की बातें भी की। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।